अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज लाया हूं मैं आपके लिए एक हैरान और परेशान कुन बात। मेरे पुत्र ने ये ऐलान किया है, दावा किया है, चैलेंज किया है कि पहले लोगों की उम्रें कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ करती थी। ये जो मशहूर है ना कि फलां की उम्र 100 साल, फलां की इतने, फलां की इतने, ये वैसे ही मशहूर है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादातर लोग पहले जो है वो 50 साल से ऊपर ही नहीं जाते थे, और कई कौमें तो ऐसी भी गुजरी हैं जिनकी उम्र सिर्फ 35 से 40 साल हुआ करती थी। और सबसे ज्यादा उम्र जो है इस वक्त वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यानी हमारी उम्रें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक जो सारी तहजीबें गुजरी हैं, इंसान गुजरे हैं, सारी कौमें गुजरी हैं, उनमें सबसे बढ़कर और लंबी उम्र है तो वो हमारी है। आइए इस झूठ का जायजा लेते हैं कि इस झूठ के अंदर सच की कितनी मिलावट है और कितना ये 2 नंबर झूठ है और कितना वाज़े तौर पर ये झूठ बोला गया है। और फिर मेरा पुत्र ये भी कहता है कि ये सारी बरकत साइंस की है, ये डॉक्टरों की मेहनत है कि उन्होंने इंसानों को लंबी लंबी उम्रें दी, क्योंकि पहले दौर में तो साइंस थी नहीं, डॉक्टर थे नहीं, और ज़ाहिर उनकी उम्रें बिल्कुल ज्यादा नहीं होती थी, लोग मर जाते थे जल्दी। अब साइंस और डॉक्टर लोगों को मरने नहीं देते बल्कि लंबी उम्र दे देते हैं। डॉक्टर लंबी उम्र देते हैं, साइंस की बरकत है ये। शिर्क और किस चीज का नाम है? अच्छा आप बताएं। पहले सुनते हैं वो झूठ मेरे पुत्र की जुबानी, फिर मैं आपको आगे हवाले दिखाऊंगा कि हमारी उम्रें ज्यादा हैं या पहली कौमों की उम्रें ज्यादा थी। आपको हैरानगी होगी, अगले जमानों में लोगों की उम्रें इतनी नहीं हुआ करती थी। ये हमें मशहूर है कि फलां जो है 100 साल का, वो कोई हजारों में एक बंदा होता था। ज्यादातर लोग बिलो 50 एक्सपायर हो जाते थे। कई तो ऐसी तहजीबें हैं जिनकी उम्रें 35 से 40 के दरमियान हुआ करती थी। ये इंसानी हिस्ट्री में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो एक एक्सेप्शन है वो भी उनकी जात के हवाले से आई है। ये नहीं कि उस जमाने में सारों की उम्रें इतनी होती थी। इंसानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उम्रें अगर हैं तो अभी ये मेडिकल साइंस की बरकत से हमने बीमारियों पे काबू पाया है। जी अजीजान मोहतरम, आपने सुना कि मेरा पुत्र कहता है कि पहले लोगों की जो उम्रें थी वो बिल्कुल मुख्तसर थी। ये वैसे मशहूर है, खामखा यानी गलत मशहूर है। तो आइए अब हम कुरान पाक खोलते हैं। कुरान पाक का 22वां पारा खोलें, सूरह सबा की आयत नंबर 45 खोलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमा बलगू मिशारा मा आतैनाहुम, और ये उसके 10वें हिस्से को भी न पहुंचे जो हमने उन्हें दिया था। यानी पहली कौमों को, पहली उम्मतों को, पहले लोगों को जो कुछ हमने दिया, ये कुफार मक्का, आले मक्का, कुफार कुरैश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये तो उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। वो क्या क्या दिया था हमने उनको? माल की कसरत, औलाद की कसरत और लंबी उम्र। आप कोई भी तफसीर उठाकर देखें, ये खजाइनुल इरफान है और ये सऊदी अरब से कुरान पाक छप कर आता है। आपके पास भी होगा, इधर भी पाकिस्तान में भी अहसनुल बयान के नाम से ये मिल जाता है। इसमें भी इन्होंने साफ लिखा है कि हालांकि ये उम्मतें मालो, दौलत, कुव्वत और ताकत और उम्रों के लिहाज से तुमसे बढ़कर थी, उम्रों के लिहाज से तुमसे बढ़कर थी। इसमें भी यही लिखा है, वही 22वां पारा सूरह सबा की आयत नंबर 45 खोलकर देख लें आप। और ये मारिफुल कुरान है अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की, इन्होंने भी वही कुछ लिखा है कि पहली कौमें जो थी ये आले मक्का, माल के एतबार से, औलाद के एतबार से, उम्र के एतबार से उनके मुकाबले में 10वां हिस्सा भी नहीं है। अब आते हैं हम हदीस पाक की तरफ। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्र आप ज़हन में रखें, 950 साल तो उन्होंने तबलीग की। ज़ाहिर है कुछ साल पहले, कुछ साल बाद के भी। बाज़ उलमा ने फरमाया कि उनकी उम्र 1000 साल थी, बाद ने 1400 साल, बाद ने 1500 साल, बाद ने 1700 साल भी बताई है। बहरहाल 950 साल तो नस्से कत्ई कुरान से साबित है। सही। अब आते हैं हदीस पाक की तरफ। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर उम्मती मिन 60 सनतन इला 70 सना, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल है। इब्न माजा शरीफ में भी यही हदीस पाक इन अल्फाज से मौजूद है, अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान है। मुअत्ता इमाम मालिक आप उठाकर देखें, खोलकर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली कौमों की, पहले लोगों की उम्रें दिखाई गई।
تو آپ نے اپنی امت کی عمر کو ان کے مقابلے میں بالکل مختصر اور تھوڑا سمجھا، تھوڑا جانا. تو آپ کو خیال ہوا کہ میری امت تو ان جیسے اعمال نہیں کر سکے گی مختصر عمر ہونے کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی. ہم آپ کو ایک ایسی رات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی امت ایک رات میں عبادت کرے تو پہلی امتوں کے مقابلے میں 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب پائے گی. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو پکی ہے نا، 1000 سال بھی ہو سکتی ہے. اور ہماری عمر امت مصطفیٰ کی عمر 60 سے 70، چلو 70 بھی لگائیں، 70 کو 1000 سے آپ نسبت دیں تو واقعی یہ 10واں حصہ بھی نہیں بنتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری عمریں پہلے کی عمروں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اور حدیث پاک میں جو ہماری عمر بتائی گئی ہے وہ واقعی پہلی امتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی اگلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ ہمیں مشہور ہے کہ فلاں جو ہے 100 سال کا وہ کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہوتا تھا. زیادہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مت مارتا ہے نا تو عقل چھین لیتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ایک تو دیکھیے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہا گیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے اوسط عمر. اور نہیں کہنا کہ نہیں یہ تو سائنس کی برکت ہے. اور سائنس کی برکت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گے. آج بھی آپ 1450 سال گزر گئے، آج بھی آپ اپنے ارد گرد آس پاس رشتہ دار دوست احباب اپنی برادری میں اپنے قبیلے میں اپنے خاندان میں دیکھیں اور پھر یہ نسبت نکالیں. 60 سے 70 سال کی عمر میں اگر لوگ اوسطاً فوت نہ ہوتے ہوں تو آپ مجھے پکڑ لینا، سائنس کی برکت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ نے 1450 سال پہلے خبر دی تھی. اس کو ہم اپنی آنکھوں سے روز روشن کی طرح مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ عمریں اگر ہیں تو ابھی یہ میڈیکل سائنس کی برکت سے ہم نے بیماریوں پہ قابو یہ پایا. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور بالکل کھلم کھلا واضح سفید اور چٹا جھوٹ ہے. اگر ہے تو ابھی یہ میڈیکل سائنس کی برکت سے ہم نے بیماریوں پہ قابو پایا.